जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और बुधवार है। गणेश जी भगवान सूर्यदेव, वरुण देव, शनिदेव, हनुमान जी, श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का स्मरण करते हुए सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। आज अपने सुनेंगे भगवान देव नारायण जी की कथा। राजस्थान के लोक देवता माने जाने वाले भगवान देव नारायण जी को भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार बताया जाता है। भगवान देव नारायण जी का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के में अश्विन विधानसभा क्षेत्र में मालाश्वेरी गांव में राजा सवाई भोज के घर हुआ था। 1243 ईस्वी में माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को उन्होंने माता साढ़ू खटानी की कोख से जन्म लिया था और उनका लालन पालन अपने नलिहाल में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान घुड़ सवारी और हथियार चलाने भी सीख लिए थे और शिप्रा नदी के तट पर भगवान विष्णु की कठिन साधना की थी। गुरुओं से तंत्र शिक्षा प्राप्त की थी। वे युवावस्था में बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। देवनारायण जी ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए थे। एक समय जब धार के राजा जय सिंह की पुत्री पीपल दे काफ़ी बीमार हो गई थी तो देवनारायण जी ने उन्हें अपनी शक्तियों से ठीक कर दिया था। उसके बाद उनके साथ ही उनका विवाह किया गया था और एक और चमत्कार चलते सूखी नदी में पानी भर दिया था और सारंग सेठ को पुनर्जीवन दान दिया था। छच्छू बाट को जीवित करने जैसे कोई चमत्कार दिखाए थे। देवनारायण जी भगवान विष्णु से प्राप्त शक्तियों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते थे और यही वजह है कि उस समय से ही लोग उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। देवनारायण जी गौ वंश के रक्षक थे। वे रोजाना उठकर गौ माता का दर्शन करते थे। इतना ही नहीं, वे गौओं का पालन भी करते थे। कहा जाता है कि उनके पास 98,000 गायें थीं। गौओं के सेवक होने के साथ साथ वे राज्य के शासक और महान योद्धा भी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से अत्याचारी विदेशी शासकों से खूब लड़ाई लड़ी थी और अपने शौर्य से उन्हें पराजित किया था। 8वीं शताब्दी में उन्होंने अजमेर में शासन किया और यही वजह है कि आज भगवान देवनारायण के प्रति हर व्यक्ति के मन में पूरी आस्था है। हर भगवान जीवन में पर कोई ना कोई ग्रंथ या पवित्र पुस्तक लिखी गई है। जैसे भगवान राम के जीवन पर रामायण चरितमानस है, उसी तरह भगवान देव नारायण और उनके पिता राजा सवाई भोज के जीवन की कहानी को देव नारायण की फर में बताया गया है। अतः हर विष्णु भक्त को अपने जीवन काल में भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए देवनारायण के इस पावन कथा को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। तो इस पावन कथा का शुभारंभ अपने जेठ के महीने में कर रहे हैं, तो सारे विष्णु भक्त पूरे प्रेम भाव से इसे सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और भगवान के नियमित एक प्यारा सा कमेंट करें। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पुराने समय की बात है जब अजमेर में राजा विशलदेव का राज था। विशलदेव के छोटे भाई मंडल जी थे जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। एक बार विशलदेव जी अपने छोटे भाई मंडल जी को बुलाकर कहते हैं कि तुम मेवाड़ जाकर सेना के लिए घोड़े खरीद कर लाओ। तो मंडल जी अपने भाई के कहे अनुसार मेवाड़ के लिए रवाना हो जाते हैं। उस समय गर्मी के दिन थे। अजमेर से मंडल जी अपने भाई से विदा लेकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही पहुंचते ही उनका प्यास से गला सूखने लगता है, पर उन्हें कहीं भी पानी नज़र नहीं आता। तो वह परेशान होकर एक वट वृक्ष की छांव में अपना डेरा डाल देते हैं और सैनिकों को कहते हैं कि तुम जाओ पानी ढूंढ कर लेकर आओ, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो मंडल जी की आज्ञा पाकर सैनिक पानी की तलाश में चले जाते हैं। काफ़ी समय तक इधर उधर खोजने पर भी
उन्हें पानी नहीं मिलता तो सारे सैनिक निराश होकर लौट आते हैं और कहते हैं कि मंडल जी, यहाँ पर तो कोसों दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है। कहते हैं कि उसी समय भगवान शिव जी पनिहारी का रूप धारण करके मंडल जी के लिए पानी लेकर आते हैं और मंडल जी की प्यास बुझाते हैं। इससे मंडल जी बहुत ही खुश होते हैं और सोचते हैं कि अगर आज यह पनिहारी नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही चले जाते, तो मुझे तो इस स्थान पर लोगों की भलाई के लिए तालाब निर्माण का कार्य शुरू करवाना चाहिए। तो घोड़े खरीदने के लिए विशलदेव जी ने जो मोहरे मंडल जी को दी थी, उन्हीं मोहरे से तालाब के निर्माण का कार्य शुरू कर देते हैं। पर वे मोहरे खत्म हो जाते हैं। जब विशलदेव जी को घोड़े खरीदने के नाम पर कुछ मोहरे और मंगवाई और उनको भी तालाब के निर्माण कार्य में लगा दिया, तो मंडल जी के बड़े भाई विशलदेव अजमेर में चिंतित होने लगे कि मंडल जी को गए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वह घोड़े लेकर अब तक नहीं पहुँचे हैं। कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया है। तो काफ़ी समय हो गया लेकिन घोड़े लेकर नहीं पहुँचे, तो यह सोचकर सेना के साथ विशलदेव जी मेवाड़ के लिए रवाना हो जाते हैं। जब इस बात का पता मंडल जी को लगता है कि मेरे भैया मेरा पता करने के लिए मेवाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वह उसी समय उसी तालाब में जल समाधि ले लेते हैं। विशलदेव जी वहाँ पहुँचते और उन्हें सच्चाई का पता चलाता है कि किस तरह उनके भाई ने जल समाधि ले ली है। यह जानकर उनको बहुत ही दुखी होता है और वह अपने आप से कहते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ जो एक तालाब बनवाने पर अपने भाई को दंड देता। मैं अपने भाई से इतना सा नहीं करता था, फिर भी उसके मन में यह भय कहाँ से उत्पन्न हुआ कि मोहरे को तालाब के निर्माण में लगाने से मैं नाराज़ हो जाऊँगा। फिर अपने आप को संभालते हुए विशलदेव जी उसी तालाब के बीच में मंडल जी की याद में एक विशाल छतरी और मीनार का निर्माण करवाते हैं और वहीं पर मंडल जी के नाम का एक मंडल गांव की नींव भी रखी जाती है। जब मंडल जी का जल समाधि का पता मंडल जी के परिवार को चलता है, तो वह मंडल जी की मौत से बहुत ही दुखी होते हैं। विशलदेव जी कई महीनों तक अपने भाई की याद में चुपचाप रहते हैं। फिर धीरे धीरे फिर अपने कार्य को संभालते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। मंडल जी एक पुत्र था जिसका नाम था हरिराम जी। हरिराम जी को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार राजा विशलदेव के राज में पुष्कर के नज़दीकी गांव में एक आदमखोर शेर ने आतंक फैला दिया था। वह शेर रात में चुपके से गांव में प्रवेश करता और छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता। तो राजा विशलदेव जी ने कई शिकारियों को बुलाया, पर वह शेर को नहीं मार सके। शेर को मारने के चक्कर में शिकारी खुद ही मारे गए। अब रोजाना बच्चों के गायब होने से गांव वाले बहुत ही दुखी हुए। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि हम रोजाना एक बच्चे को शेर के पास भेज देंगे ताकि वह शेर गांव में प्रवेश कर आतंक ना फैलाएं। फिर जिस तरह सबने तय किया था, एक बच्चे को शेर के पास भेज दिया जाता है। एक समय की बात है, हरिराम जी शिकार खेलते हुए उस गांव के नज़दीक पहुंचते हैं और सूर्यास्त होने से कारण रात्रि को ही विश्राम करने का निश्चय किया और सोचने लगे कि रात्रि पर कहाँ बिताऊं। इस तरह इधर उधर देखते हुए उनकी नज़र एक गांव के बाहर झोपड़ी बनी हुई थी, उस झोपड़ी पर पड़ी। तो वे झोपड़ी के पास जाकर वहाँ पर आवाज़ लगाते हैं। तभी वहाँ से एक बुढ़िया बाहर निकलती है। उस बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। तो हरिराम जी उस बुढ़िया से कहते हैं कि माई, मुझे रात का बास चाहिए, मैं सुबह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा खुशी से रह सकते हो। तो रात्रि में हरिराम जी ने देखा कि बुढ़िया अपने बेटे को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी और साथ ही रो रही थी। तो हरिराम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उठकर पूछा कि माई, आप रो क्यों रही हो? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा यह एक आदमखोर शेर है। वह पहले गांव में आकर आतंक मचाता था। अब गांव वाले ने रोजाना उसके पास एक बच्चे को भोजन का निश्चय कर लिया। आज मेरे बेटे की बारी है और मेरा बेटा ही एक मेरा मात्र सहारा है। इसके बाद मैं किसके सहारे जीऊँगी? इससे पहले भी मेरे एक बेटे को उस शेर ने मार दिया। यह कहते हुए वह बुढ़िया जोर से रोने लगी।
तो बुढ़िया का रोना सुनकर हरिराम जी का हृदय पसीज गया और कहते हैं कि माँ, आपने मुझे आसरा दिया है, इसलिए मैं आपका कर्जदार हूँ। आज मैं तुम्हारे बेटे की जगह शेर का भोजन बनूंगा। तो हरिराम जी की बात सुनकर बुढ़िया माई कहती है कि बेटा, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। मैं तुम्हें आसरा देकर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो नरक की भागी हो जाऊंगी। मेरा उद्धार कैसे होगा? नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने बेटे को बचाने के लिए किसी के बेटे की जान नहीं ले सकती। लेकिन हरिराम जी उसकी बात को अनसुना करके जंगल की तरफ चले जाते हैं और शेर की गुफा से कुछ ही दूर पर आटे का एक इंसानुमा पुतला बनाकर खड़ा कर देते हैं और खुद पास की झोपड़ी में छुप जाते हैं। जब शेर आटे के पुतले को अपना शिकार समझकर हमला करता है तो हरिराम जी झाड़ी से बाहर निकलकर तलवार के एक ही वार में शेर की गर्दन अलग कर देते हैं। इसके बाद हरिराम जी शेर का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर अपने खून से सनी हुई तलवार को धोने के लिए पुष्कर घाट की ओर जाते हैं। उसी रास्ते में लीला सेवरी नाम की एक औरत रहती थी, जो सुबह सुबह सबसे पहले उठकर पुष्कर घाट में नहा धोकर विष्णु भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए जाती थी। उसका यह प्रण था कि पूजा करने से पहले किसी भी पुरुष को मुख नहीं देखेगी। वह भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद ही वह दूसरे इंसान का मुंह देखती थी। इधर पुष्कर घाट पर पहुंचकर हरिराम जी तलवार को धोने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और उधर लीला सेवरी जो भगवान की पूजा कर रही होती है वह आहट सुनकर पीछे मुड़कर देख लेती है। तो हरिराम जी अचानक सामने लीला सेवरी को देखकर हड़बड़ाहट में शेर का कटा हुआ सिर अपने मुख के आगे कर लेते हैं। तो लीला सेवरी को हरिराम जी का सिर तो शेर और धड़ इंसान की दिखाई देती है। वह हरिराम जी से कहती है कि यह तुमने सही नहीं किया। अब मेरे जो संतान होगी वह ऐसे होगी, उसका शरीर तो शेर का होगा और शरीर आदमी का होगा। इस तरह कहते हुए लीला सेवरी कहती है कि मैंने अभी तक विवाह नहीं किया और आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। तो हरिराम जी सोचते हैं कि ऐसी सती औरत कहाँ मिलेगी। यह सोचकर हरिराम जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ समय के बाद हरिराम जी और लीला सेवरी के यहाँ एक संतान पैदा होती है, जिसका सिर तो शेर का होता है और शरीर मनुष्य का होता है। पैदा होते ही हरिराम जी उस बच्चे को लेकर एक बाग में बरगद के पेड़ के कोचर में छिपाकर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब बाग का माली वहाँ पर आता है तो वह देखता है कि सूखा हुआ बाग एकदम से हरा भरा हो गया है। यह देखकर माली सोचता है कि यह चमत्कार कैसे हुआ है। फिर वह पूरे बाग में घूमकर फिर कर देने लगता है। तभी उसे बरगद के खोल में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो बाग का माली दौड़कर बरगद के पेड़ के खोल में उस बच्चे को निकाल लेता है, लेकिन उसे देखकर दंग रह जाता है कि बच्चे को मुख तो शेर का है और शरीर इंसान का है। फिर वह माली उस बच्चे को लेकर राजा बिसलदेव के पास जाता है। बच्चे को देखकर हरिराम जी राजा बिसलदेव जी को सारी बात बता देते हैं। तो सारा रहस्य जानकर उस बच्चे को लालन पालन का जिम्मा राजा बिसलदेव स्वयं ले लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस बच्चे का नाम बाघ सिंह रख देते हैं और जिसे बाघराव के नाम से भी जाना जाता है। बाघ सिंह की देखरेख के लिए उस बाग में एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं। राजा बिसलदेव ने उस बालक को अपने घर पर नहीं रखा था। उसका लालन पालन उसी बाग में राजा बिसलदेव की देखरेख में हुआ था। बाघ सिंह उसी बाग में खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। हमारे राजस्थान में ये एक प्रथा है कि सावन के महीने में तीज के दिन कुमारी कन्याएं झूला झूलने के लिए बाग में जाती है। यही जानकर उस दिन बाघ सिंह और ब्राह्मण भी तीज के दिन अपने बाग में झूले डालते हैं। बाघ सिंह अपने बाग में झूला झूलने के लिए आई हुई कन्याओं से झूलने के लिए एक शर्त रखते हैं कि अगर आपको झूला झूलना है तो मेरे साथ विवाह करना होगा,
तो लड़कियां पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर से आपस में बातचीत करती है कि फेरे लेने से तो कोई विवाह नहीं हो जाता है। हम झूठ मूठ कर फेरे लेने और झूले झूले ले लेती है, और हम सभी यह बात किसी को भी नहीं बताएंगी। तो वे इस विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। बाघ सिंह के साथ जो ब्राह्मण था उन लड़कियों को फेरे बाघ सिंह के साथ करता है, और फिर उन्हें झूला झूलने की इजाज़त मिल जाती है। तो सारी लड़कियां झूला झूलकर अपने अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद उन लड़कियों के घर वाले उनके विवाह के लिए लगन निकलवाते हैं, लेकिन उन सभी लड़कियों के विवाह के कोई भी लगन नहीं मिलते हैं। तो उनके घर वालों को चिंता होती है कि इनके लगन क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो लड़कियों के माता पिता राजा विसलदेव जी के पास जाकर कहते हैं कि हे राजन, हमारी कितनी लड़कियां हैं, सभी के विवाह सावे नहीं निकल रहे हैं। उनकी कुंडली में विवाह का कोई योग नहीं है, और लड़की को कुमारी घर पर बिठाए रखना माँ बाप के लिए बहुत ही पापमयी होता है। तो हे राजन, आप हमारी समस्या का कोई समाधान निकालें। तो राजा विसलदेव एक युक्ति सोचते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करना, तुम उन सब लड़कियों को एक जगह एकत्रित कर देना और उनके पास पहरे पर एक बूढ़ी दाई को बैठा देना, और उन लड़कियों से कहना कि यह बेचारी बूढ़ी दाई इसको सुनाई नहीं देता है, पर तुम्हारे सहारे के लिए यहाँ पर बैठी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे विवाह नहीं हो रहे हैं और हमें इस बात की बहुत चिंता है, और आज तुम सभी को यहाँ पर रुकना है। यह कहकर उनके माता पिता अपने अपने घर चले जाते हैं। तो सारी लड़कियाँ आपस में खुसुर फुसुर करती है और कहती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि बाघ सिंह के साथ फेरे मत लो। आज यह सब उसी के अंजाम है कि हमारा विवाह नहीं हो रहा है। तो दूसरी कहती है कि वह तो झूठ मूठ की शादी थी, हमने कोई मन में फेरे नहीं लिए हैं, पर आज पता नहीं हमारे परिवार वालों ने हमें यह पवित्र एकत्रित क्यों किया है। अगर हमारा विवाह नहीं हुआ तो हमारी तो समाज में खूब बदनामी होगी, और हम यह भी नहीं कर सकते कि बाघ सिंह के साथ हमने विवाह कर लिया। तो उनकी यह बातें वह बूढ़ी औरत सुन रही थी। वह सुनकर राजा को जाकर सारी बात बता देती है। तो राजा विसलदेव सारी सच्चाई जानकर बाघ सिंह को बुलाते हैं और उन्हें फटकार के लगाते हैं। तो बाघ सिंह कहते हैं कि मैं एक बांध भरूंगा, जिसमें जितनी लड़कियां आएगी उनसे तो मैं विवाह कर लूँगा। उसके बाद जो भी बाकी लड़कियां बच जाएगी उनके सब अपने आप निकल जाएंगे। तो उन सभी लड़कियों को एकत्रित करके बाघ सिंह अपनी बाह फैलाकर बांध भरते हैं। तो उन्हीं बाहों में से 13 लड़कियां समा जाती है। तो बाघ सिंह 12 लड़कियों से स्वयं विवाह करते हैं, और एक लड़की अपने ब्राह्मण मित्र का जो फेरा करवाता है उसको दे देते हैं। फिर 12 लड़कियों के साथ पूरे विधि विधान से विवाह होता है। फिर उन्हीं 12 पत्नियों से बाघ सिंह के 24 पुत्र होते हैं, वही 24 बाई बरगरावत कहलाते हैं। इसके साथ ही भगवान देव नारायण जी की कथा का पहला सर्ग समाप्त हुआ होता है। दूसरा में आप सुनेंगे कल की अगली वीडियो में। तो आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही एक कहानी और हम सुनेंगे गणेश जी की कथा को। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ, और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई।
अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।